तो हम जो कर सकते थे वो हमने किया है। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें, और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं। आप मुझे बताते हो कि भाई मैं बाइकआउट कर रहा हूं, तो मैं अपने ऑप्शंस देखूं ना, कौन कौन सी टीम आ सकती है इसको रिप्लेस करने। युगांडा नहीं आ सकती, वो अगली रैंक है। एसोसिएट को भी जंबल अप करना मसला है। बांग्लादेश तुम लोग पहुंचो, साथ में बैठे हुए पड़ोस में पहुंचो, तुम लोग तो तैयार हो, तुम लोग तो वैसे ही वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, लड़के तुम्हारे चाहते हैं, तुम्हारा मसला हम सॉल्व कर देते हैं और श्रीलंका में सारे मैचेस खेलो, ये ऑटोमेटिक स्वैप हो जाएगा। अभी पाकिस्तान ने अपना इंडिया वाला मैच खेलने का फैसला नहीं किया, बट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं भाई, कि अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो फिर हम बांग्लादेश को डाल देंगे, बाकी किसी को नहीं डालेंगे। अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मेरे सामने आई एक उनकी स्टोरी, एक बहुत बड़ा आउटलेट है, उसकी स्टोरी ये आई कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकार करता है खेलने से, तो आईसीसी ने ये प्लान कर लिया है कि वो बांग्लादेश को इसमें शामिल कर लेगा, क्योंकि उसके मैचेस पाकिस्तान के क्योंकि सारे के सारा श्रीलंका में है, तो इसलिए वहां पर कोई वो नहीं होगा, किसी किस्म का कोई डिफिकल्टीज नहीं होंगी लॉजिस्टिकली। इससे मजे का है कोई चीज हो सकती है कि जिस तरह इंडियन जिस उसूली मौके की वजह से हम इनकार करें, हम वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद बांग्लादेश हमारे बाहर होने के बाद वो मैचेस उन वेन्यूज पर खेल लेगा। पाकिस्तान के और दूसरों को, और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाए यहाँ से, या कम से कम इनको इनकी औकात में लेकर आए, तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। नाउ अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सिचुएशन के ऊपर बैक ऑफ करता है तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। क्या हम उन सैंक्शंस के लिए रेडी हैं? देखिए, इसका किसी भी टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने का आपको मॉरल फायदा शायद जरूर हो जाए। नंबर वन, आई डोंट थिंक पाकिस्तान इसको बॉयकॉट करेगा। मगर बॉयकॉट वाला ऑप्शन है उस तरफ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद नहीं जाना चाहिए हमें। उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड मॉडल हमने बनवा लिया है, कौन सा हमें इंडिया जाके खेलना पड़ता है, हमारे मैचेस तो श्रीलंका में होंगे। अब अगर हम नहीं जाए तो थोड़ा अजीब लगेगा। हमने आईसीसी को लेटर लिखा, हमने आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में बांग्लादेश केस बहुत अच्छी तरह से पेश किया, हमने उसके बाद चेयरमैन पीसीबी सामने आए मीडिया के और खुल के बांग्लादेश की हिमायत की, और यहां तक के कह दिया कि गवर्नमेंट की इजाजत से फैसला करेंगे कि इवेंट में हिस्सा लें या ना लें। मतलब पाकिस्तान ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, जो किसी और ने नहीं किया, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, या सो कॉल्ड उसूल पसंद गोरे हो, कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन वो। अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें बना ली, बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ। लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें। बतौर एहतजाज शिरकत करे, जरूर शिरकत करे। और पाकिस्तान के बाद जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है कि वो जो 15 फरवरी को हाई वोल्टेज मैच है, और अगर आपने इंडिया को सबसे बड़ा रगड़ा भी लगाना है और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल जो बड़े आन बान शान के साथ पार्टिसिपेट भी करें, तो वो बेहतरीन हल है कि आप उसका बाइकआउट कर दें। दो जो पॉइंट है वो आपके मिस होंगे, आसानी से पाकिस्तान अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान एक और ये भी कर सकता है कि अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीता है, वो अपना वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। अगर जो कुछ बांग्लादेश के साथ हुआ है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ होता, या अगर इंग्लैंड के साथ होता, न्यूजीलैंड के साथ होता, जनूबी अफ्रीका के साथ होता, तो फिर मैं देखता कि आईसीसी का यही फैसला आना था। एक तो चीज है कि जी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर बाइकआउट हो गया, आईसीसी ने बांग्लादेश को भी बोल दिया है कि आप स्टैंड बाय पे रहें, एक सर्टेनिटी का डिसीजन सामने नजर आना शुरू हुआ कि जी स्कॉटलैंड रिप्लेस कर लेगा, तो हम सबने ये समझा कि हाँ ठीक है हो जाएगा। लेकिन मैंने तो मजाक में बोला था, क्या पता पाकिस्तान बाइकआउट करे, बांग्लादेश को ऑफर कर दें, क्योंकि बांग्लादेश ने तो कभी ये नहीं माना कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते। हमें आईसीसी की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे कोई शक है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई हमें T20 वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना, हम श्रीलंका में खेलने को तैयार है। तो व्हाट इफ अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो मोहसिन नकवी ने भी स्टेटमेंट दिया 22वीं टीम को तैयार कर लीजिएगा। आप लोग एक काम करें, युगांडा क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, युगांडा के ट्विटर पे जाएं, जो क्रिकेट की उनकी एसोसिएशन का ट्विटर है, उन्होंने 2 दिन पहले या कल ही एक एड जारी किया। उनके पास वो हेड कोच भी नहीं है, उनकी कोई टीम असेंबल नहीं हुई। सो युगांडा इज नॉट एनी पॉसिबिलिटी दैट मे रिप्लेस पाकिस्तान इफ आईसीसी फेसेस अ सिचुएशन कि पाकिस्तान बाइकआउट कर जाता है, और फॉर एग्जांपल 30 जनवरी को नहीं, वो 2 फरवरी को बाइकआउट करता है और वर्ल्ड कप शुरू होना है 7 फरवरी को, वो किसी एसोसिएट मेंबर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि एसोसिएट मेंबर जो है ये फुल टाइम क्रिकेट नहीं खेलते, ये पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। तो उसका मतलब है कि वो फारिग बैठे हुए होंगे और 4 दिन रह गए होंगे। आसान रास्ता ये होगा कि आईसीसी को कॉल, बीसीबी को कॉल जाएगी, सर तैयार हो, आ जाओ मूड में। तो हो टेक्निकली यही पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि अगर कल कोई सिचुएशन आती है
और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये सिचुएशन दी जाती है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो बोलेगा 100 बिस्मिल्लाह भाई हम तो यही तो चाह रहे थे श्रीलंका में खेलना, कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता। हकीकत ये है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच की जो वैल्यू बताई जा रही है ना, 300 मिलियन 500 मिलियन का नुकसान, वो हकीकत, लेकिन वो हकीकत किसके लिए? वो हकीकत बीसीसीआई के लिए नहीं। बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान कैंसिल हो जाए, वो फर्क पड़ेगा पीसीबी को। लेकिन हकीकत यही है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पीसीबी के पास, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, इसको रखो अपने पास और इसके अंडे खाते रहो। अब एक ही दफा तुम इस मुर्गी को काटने की कोशिश करोगे तो वो उसके पेट में जो अंडे होंगे वो एक ही दफा मिलेंगे, बस वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो अंडे होंगे नहीं। मुझे तो ये डर है कि कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जज्बाती होकर फैसला ले ले, कल को जो बांग्लादेश का वोट भी आपने जो वोट दिया था ना, वो वोट भी आपके हक में नहीं आएगा कि बांग्लादेश आ जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि हम बांग्लादेश की फाइट लड़ रहे हैं और उधर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल लेगा। इसके भी चांसेस कम है कि बांग्लादेश राजी हो जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बट पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है ना, तो अगर आप बांग्लादेश से पूछेंगे भाई आपका मुद्दा क्या था, जी हमें मैचेस श्रीलंका में खेल दें, तो चलो ठीक है, आओ पाकिस्तान नहीं खेल रहा, आप वहां पर आ जाओ। तो मतलब कि ये पाकिस्तान के लिए वहां से भी मुश्किलात बन गई हैं कि भाई सोच समझ के बायकॉट करना, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अब उसके बाद चेक करो, जो आइसलैंड वाले हैं उनका ट्वीट आया, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो हमें ज़रा पहले बता देना, हम अपनी तैयारी शारी कर लें, हमारा जो कैप्टन है वो तो बेकर है। अब देखो, अब ये आइसलैंड वालों की क्रिकेट ना कोई एसोसिएट मेंबर भी नहीं है, इनका कुछ रैंकिंग भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बट ये फिर भी जो है ना एक चेजा ले रहे हैं पाकिस्तान का। मोस्ट प्रोबेबली आईसीसी ने इन्हें बोलो या क्या कुछ हो तो वहां पर भी पाकिस्तान पे टाइटनेस दिखा देगी कि हाँ भाई अब आप लोगों को हम इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। तो भाई ये जो 2-3 चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान पे बड़ा एक शिकंजा कसने के लिए आईसीसी ने सोच ली है। और पीएसएल के हवाले से भी जो इंडियन मीडिया चला रहा है, आप मुझे बताओ ना, अच्छा पाकिस्तान में जो मौकूफ है ना, आप हमारी पीएसएल खराब नहीं कर सकते। अरे भाई वो कर सकते हैं, आप देख रहे नहीं हो, आपको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा, आपको ये सारे मामलात नजर नहीं आते। अरे भाई मुझे ये बताओ, आपके फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनको ये बोले ना आओ, बोर्ड को ऑफिशियल ना बोले अनऑफिशियल। देखो इंडिया के पास ना बार्गेन करने का बहुत कुछ है कि बांग्लादेश जो इसके पूरे केस का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, उसकी तरफ से तो सैटरडे से लेकर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई मुज़म्मती बयान, कोई एहतजाजी, कोई ये नहीं कहा गया कि हम खेलों की आलमी सालसी अदालत पर जाएंगे। जब एक फ्रीक जो है जिसने ये तक नहीं लड़ा अभी तक कि हमने जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी थी आईसीसी में, उसमें हमारा खत क्यों नहीं भेजा गया, हमारी दरख्वास्त को क्यों कबूल नहीं किया गया, या वहां पर उन्होंने भेजी भी थी दरख्वास्त कि नहीं भेजी थी, ये तमाम तर चीजें देखनी है। ये तो नहीं हो सकता कि आपका स्टेक होल्डर जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो भी तक कुछ नहीं कर रहा है। उधर भारतीय मीडिया आपको पता है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आता, वो कोशिश कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने पर पाकिस्तान को खौफजदा किया जाए। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, पीएसएल भी मुतासर होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सख्त और संगीन कार्रवाई कर सकती है। भारतीयों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान अपने फैसले आजादाना करता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए तो बिल्कुल जाना चाहिए पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, क्योंकि तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो या बीसीसीआई, दोनों को दांतों के नीचे पसीना आ गया है। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। फैसला जो है वो मेरे ख्याल में जुमे को आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर पीर तक जाता है ये शिरकत करने या ना करने का मामला जो है, तो ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा। क्योंकि आता है अगर आप फैसला ये कर लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है, वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं होगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि मैचेस का बायकॉट कर दिया जाएगा, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी मुमकिन नहीं होगा। इसके बड़े सीवियर किस्म के इम्पैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी बड़ी मजे की चीज़ है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिस अपने मौके पर खड़ा था, तो ऑफिशियली तो आईसीसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया के थ्रू, अपने इंडियन मीडिया के थ्रू उन्होंने खबरें चलवाना शुरू कर दी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सैंक्शंस लग जाएंगी, जुर्माना हो जाएगा, एनओसीज नहीं मिला करेंगे, कोई इनके साथ बड़े ममालिक खेला नहीं करेंगे। दोस्तों अब पाकिस्तान के साथ मोए हो गया है, जो कि आईसीसी ने कर दिया है। जो पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हम बांग्लादेश को भी वर्ल्ड कप से निकाल देंगे और हम भी वर्ल्ड कप से कहीं ना कहीं बॉयकॉट अगर कर दे तो आईसीसी को भारी नुकसान होगा। इस बार आईसीसी ने एक ऐसा खेला किया है, मतलब चेस में जो कहते हैं चेकमेट, कि अगर पाकिस्तान बाहर हो जाए तो वहां पर कोई अलग टीम जो शामिल नहीं होगा, जो कह रहा था कि उगांडा हो जाएगा, क्योंकि उगांडा का टीम तो अभी बनी नहीं, उसका तो हेड कोच भी नहीं है, तो वो फुल्ली फॉर्म नहीं है वो टीम। तो उसकी जगह आईसीसी सीधा बांग्लादेश को ही रिप्लेस कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश को साफ तौर पर आईसीसी कहेगा कि आपका कंसर्न था इंडिया में खेलने का, और पाकिस्तान अगर बाहर होता है तो आप आ जाइए, क्योंकि आपकी जगह तो स्कॉटलैंड वैसे ही आ गए, उस ग्रुप में वो आ गए हैं, और आप इस ग्रुप में आ जाइए क्योंकि आपका सारा का सारा मैच जो है वो श्रीलंका में हो जाएगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश को
रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तान की फटके चार हो गई है। और पाकिस्तान बोर्ड अब किसी भी तरीके से जो ये बोल रहा था मोहसिन नकवी बड़ी बढ़िया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारा था कि हम अपनी सरकार के साथ बातचीत करेंगे और फ्राइडे या मंडे को अपना डिसीजन सुनाएंगे आईसीसी को कि हम करेंगे, और आईसीसी को एक ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि आईसीसी और आईसीसी में बैठा हुआ जो बंदा जैसा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाप है, तो उसका जो दिमाग चलता है वो बुलेट ट्रेन की तरह चलता है और इनका बैलगाड़ी की तरह चलता है जो मोहसिन नकवी का दिमाग है। तो मोहसिन नकवी नहीं जानता था कि भाई जो जैसा है उसके 2 कदम आगे है की सोच रही है। तो दहशत ने ऐसा एक चेकमेट दे दिया पाकिस्तान को, सारा बॉल पाकिस्तान के बोर्ड में बॉयकॉट करा तो बांग्लादेश आ जाएगा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ होगा कि भाई जिस टीम के लिए हम लड़ रहे थे, जिस टीम के लिए मर रहे थे और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे भाई है, हमारे ये है वो है, वही टीम हमको डिच करके आखिरकार वर्ल्ड कप में शामिल हो गए और हम उनके साथ जो कहते हैं ना बलि का बकरा हम बन गए उनके लिए। तो ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान के ऊपर है। और मोहसिन नकवी जो बड़ी बड़ी मार रहा था और उसको बैकफुट पे आना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी आप जानते हैं जब बैकफुट पे आएगा तो पूरा का पूरा पाकिस्तान उसके पीछे लग जाएगा कि भाई इतने बड़के मारने की क्या जरूरत थी जब तुम्हारा औकात ही नहीं है बॉयकॉट करने के लिए, और तुम जिस बांग्लादेश को भाई बोले तो वही बांग्लादेश तुमको धोखा देने वाला था। तो इसलिए ये बॉयकॉट तो बिल्कुल नहीं करने वाले, और बॉयकॉट अगर करे तो वैसे ही मजाक बन जाएगा, बांग्लादेश से आड़ हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और बटन जरूर दीजिएगा।